पाटनकर भाभी, आजकल तो पुलिस को देखते ही पैर थर-थर कांपने लगते हैं मेरे। आपको क्या लगता है किसने ये सब किया होगा? और कौन होगा? अन्ना। अरे पर पाटनकर भाभी, अन्ना ये सब क्यों करेंगे? उनमें और पोस्टमैन काका में थोड़ी कोई झगड़ा था। बेचारे पोस्टमैन काका ने तो कभी उनकी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा, ना कभी अन्ना से कर्जा लिया, ना उनके पास कोई जमीन थी हड़पने जैसी। वो तो इस गांव के भी नहीं थे। तो फिर अन्ना ऐसे क्यों करेंगे? यहाँ छोंटिया, जिस आदमी को दूसरों की कदर नहीं होती ना, उसे अगर किसी को मारना हो तो उसके लिए कोई वजह नहीं रहती। गाड़ी किसकी आई होगी? हाँ, पाटनकर भाभी, अरे ये तो पुलिस आई है बाड़े पर। मतलब आपका शक सही निकला। अब सबकी जांच होगी और शोभा के बारे में पता चला तो मैं चलता हूँ। अरे पर पुलिस तो सामने ही है, उनके सामने से कैसे जाऊंगा? एक काम करता हूँ, मैं अंदर छुपता हूँ, अंदर ही छुपता हूँ मैं अंदर। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ। वाह अन्ना, आप स्वागत कर रहे हैं? मुझसे गलती हो गई। अब रोज आने वाले इंसान का स्वागत क्यों करना है ना? पर इस बार मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। गांव में कोई घटना घट गई तो वही सोचा कि इंस्पेक्टर साहब अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। इतना भरोसा? अनुभव। गांव में कुछ भी हो जाए तो मुझ पर ही इल्जाम लगाते हो ना। काफी एक्सपीरियंस है आपको। पर क्या है ना अन्ना, मैं पूछताछ करने आया हूं। इल्जाम साबित करने का मौका तो आप देते नहीं। साबित हो जाए तो क्या करोगे? हमें भी अगर मौका मिलेगा आपकी मेहमान नवाजी का तो देखना कैसे करते हैं। नहीं, वैसे आपको एक बार का अनुभव तो है ही, पर वो बहुत ही कम था। इस बात का हमें भी दुख है। तो पूछताछ क्यों? सीधे हथकड़ी पहना देते, मैं आ जाता। तुम्हें लगता है ना ये सब मैंने ही किया है? सारे गुनाह मेरे ही हाथों हुए हैं। कानून को सबूत की जरूरत होती है अन्ना। सबूत मिले नहीं ना। रुको, तुम्हें सबूत चाहिए और गवाह चाहिए होंगे, मैं ढूंढ कर देता हूँ। इंदु, माधव, दत्ता, सरिता, छाया। अरे बाप रे, आप क्यों आए हैं? तुम्हारे पति को ले जाने के लिए आए हैं। पूछताछ करने। पर इच्छा तो वही है ना। साहब, क्या हुआ है? गांव में आने वाले पोस्टमैन का खून हुआ है। वो पता है। आपके यहाँ उनका आना जाना? आते थे, चिट्ठी लाते थे, तब चाय पीकर ही जाते थे। अच्छा, उनके साथ किसी का बैर वगैरह था क्या? अरे बातों से भटका क्यों रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछते कि मैंने मारा है उसे? अरे आप वही उगलवाने के लिए आए हैं। अरे आप क्यों मारेंगे? आपका क्या नाता उनसे? अरे कभी उनसे बात भी नहीं करते थे। साहब, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी पूछताछ के बाद दूर होगी। ठीक है, आपको कुछ जानकारी मिले तो बताना, हमें कोई सबूत मिले तो हम बताएंगे। हो गई तसल्ली? आना। अब ऐसे ही आते रहना। आओ। क्या है? चलो चलो अंदर। पांडू,
पांडु है ना तू? हाँ, नहीं, आप चिल्लाएंगे ना, है ना? अरे नहीं चिल्लाऊंगा। हाँ, तू घबरा मत। अच्छा, तू पोस्टमैन काका को जानता था ना? पोस्टमैन काका? हाँ हाँ, पहचानता हूँ। हमारे यहाँ आते थे ना। आते थे? आकर गप्पे लड़ाते थे? हाँ, बातें करते थे। किसके साथ? माई के साथ, सरिता भाभी के साथ, दत्ता भाऊ के साथ, माधव भाऊ के साथ भी बात करते थे, पांडु के साथ भी, मेरे साथ। और अन्ना? नहीं, अन्ना के साथ नहीं। डरते थे ना अन्ना से। क्यों? अन्ना को गुस्सा आता है ना। गुस्सा आने पर अन्ना क्या करते थे? गुस्सा आने पर अन्ना हाँ, कलम लगाते हैं। क्या? हाँ, अन्ना को गुस्सा आने के बाद ना वो कलम लगाते हैं और फिर कलम पे आम आते हैं। अरे पांडु, गुस्सा आने पर वो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, मारते हैं? नहीं, कलम लगाते हैं, बहुत कलम लगाते हैं। अच्छा ठीक है, तू जा। घर में कोई है क्या? काम आजकल आसान हो गया है, पूछताछ के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। पोस्टमैन की लाश मिली है, आपको पता तो लगा ही होगा। हाँ, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी थी। आपकी इजाजत होगी तो मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, घर छोटा है और अंदर गर्मी होती है। यहीं बैठते हैं। बैठिए। ठीक है, अंदर क्या और बाहर क्या, उचित जानकारी मिलना ही जरूरी है। पोस्टमैन की गांव में सबसे जान पहचान थी। आपके यहाँ आने के बाद आपकी भी पहचान हुई होगी। हाँ, वो कई बार यहाँ आया करते थे। मतलब चिट्ठी तो सिर्फ बहाना ही था, पर यहाँ जब भी आते थे तो मिलकर जाते थे। सच में बहुत भले आदमी थे वो। मतलब उनके बारे में ये सब सुनकर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ। हमारे मेरे घर के सदस्य जैसे बन गए थे वो। उम्र की वजह से चिट्ठियां देने में गलती करते, इसलिए मैं उन्हें चिट्ठियां अलग अलग करके देती थी। गांव में कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं था, और होगा भी क्यों। हम अच्छे तो सब अच्छे। अच्छा, उनकी बातों से कभी किसी पर नाराजगी झलकती थी क्या? नहीं, कभी भी नहीं। और गुस्सा होते भी ना तो वो अपने प्यार से सबका मन जीत लिया करते थे। एकदम भगवान जैसे थे वो। बेटी की शादी तय हुई थी उनकी, और खरीदारी भी की थी उन्होंने। मुझे सब सामान दिखाने आए थे वो। अब मैं थोड़ी कोई थी उनकी, फिर भी प्यार से पेश आते थे मुझसे। पर उनके बारे में ये पता चलने के बाद मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। आपकी शर्ट पर कुछ तो है। तुम्हें पैसों का और गहनों का लालच हो गया है। सिर्फ मेरे पति पर नजर नहीं है तुम्हारी, मेरे घर पर भी नजर है। मुझे यहाँ से जा कहने वाली तुम होती कौन हो? बहू हूँ इस घर की। इज्जत मिलती है उतनी? हक है मेरा यहाँ। किसने दिया? इस घर ने, इस मंगलसूत्र ने। अरे ये औरत तेरे आई की जगह लेना चाहती है। ये मंगलसूत्र छीनना चाहती है। उसके साथ आज खड़ा है तू।
क्या लगा? इन्हें जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली? अरे ऐसे गलतफहमी मत पालना। तुम्हारे पास ये होंगे, पर मेरे पास पूरा नाइट बाड़ा है। क्या बताया पुलिस वाले को? क्या बताया? पोस्टमैन को मैंने मारा ये बताया, या उसकी जान मैंने ली है ऐसा कहा? हाँ, मैंने मारा है उसे। उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था मैं। उसे यहां देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके सामने मुझे पानी देने के लिए कहती है। अर्णा, सही वक्त पर आए हैं आप। जरा काका को पानी दीजिए ना। उसको घर के अंदर बिठाया और मुझे घर के बाहर वहां बैठकर मैं चाय पिया। सहन नहीं हुआ मुझे, इसलिए गला दबा दिया उसका ऐसे। जो बताना है पुलिस को बता दे। आज तक कुछ नहीं कर पाए तो आज इस अन्ना नाइक का क्या बिगाड़ लेंगे वो? किसकी हिम्मत है? मैंने उसे गला दबाकर मार दिया। अर्णा, अर्णा, आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? हाँ? नहीं है ना? तो आप दबा दीजिए मेरा गला, मार दीजिए मुझे। अरे अर्णा, मैंने प्यार किया है आपसे। शोभा की मौत कैसी हुई ये मैं बता सकती थी पुलिस को, पर बताया क्या मैंने? नहीं ना। काशी की मौत के पीछे किसका हाथ था ये भी बता सकती थी मैं, पर मैंने खोला क्या अपना मुंह? अरे अर्णा, भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, पोस्टमैन की मौत की बात मैंने किसी से नहीं कही। सच कहती हूँ मैं, भरोसा कीजिए मुझ पर। और ये जो आपने आज मेरा गला दबाया ना, उसमें सिर्फ आपके नाम का मंगलसूत्र पहना दीजिए। अर्णा, पहनाएंगे ना मेरे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र? अर्णा, मेरी प्यारी शेवंता, अरे जिसके गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है उससे ज्यादा प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ। उस एक काले धागे की क्या कीमत है? सिर्फ दिखावा होता है। तुम्हें कोई कमी महसूस हो रही है? हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा। जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही है। तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, कोई कमी महसूस नहीं होगी अर्णा। हाँ, पर क्या इस गांव में इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, वो इज्जत सिर्फ मंगलसूत्र से मिलेगी अर्णा। मेरी बेटी के नाम के आगे आपका नाम लगना चाहिए। मुझे मेरा हक चाहिए अर्णा। शांत हो जा, बैठ। ये देख, हक तो तुम्हारा अभी भी है। ये अन्ना नाइक तुम्हारे सामने झुकता है, तुम्हारी सेवा करता है, तो तुझे और क्या चाहिए बता। अब रहा सवाल तुम्हारी बच्ची का, तो मेरी वजह से उसे क्या तकलीफ? हाँ, पाटनकर के नाम से सब ठीक चल रहा है ना, तो चलने दे। हाँ? नाम, इज्जत, इससे ज्यादा जरूरी है प्यार, जो मैं तुझसे, सिर्फ तुझसे करता हूं शिवंता। हाँ? अगर आपके नाम का मंगलसूत्र न पहना और ना मैंने बनकर दिखाया शेवंता हरी नाइक, तो मैं भी शेवंता नहीं।
अर्णा, अर्णा, हाँ? शिवंता, शिवंता, अर्णा, अर्णा, शिवंता, अर्णा, मेरा घर, मेरा घर है ये मेरा घर है, मेरा घर। बच्ची, क्यों री? क्या हुआ? अजी, ये मेरा घर है। क्यों री बच्ची, कोई सपना देखा क्या? नसीब, सपना ही था, पर इतना अशुभ सपना सुबह ही दिखना था। क्या दिखा सपने में? अजी वो राक्षस बैठा है ना सब बर्बाद करने को। अन्ना? हाँ, अपने घर को, अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है उसने। अब हमारे घर को बर्बाद करने आया था, सब लेकर चला गया। हाँ, अब वो इस घर को उस औरत के नाम करना चाहता है। उससे कह रहा था, ये जगह अब तुम्हारी, इसी जगह पर तुम्हें एक बंगला बांध कर दूंगा। इसीलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया उसने। रास्ते पर आ गए हम, रास्ते पर। अच्छी, परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंदु ने उस औरत को घर में कदम नहीं रखने दिया है, वो इस घर में कदम रख पाएगी। नायक की बहुएं कम नहीं हैं। हाँ? घबरा मत, मैं तुम्हें चाय देता हूँ। हाँ? चाय पी, अच्छा लगेगा। हाँ? जा मुंह धो के आ जा। हाँ? हाँ। पाटनकर भाभी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, जरा बाजार जाकर आती हूँ, सामान खत्म हो गया है। अरे फिर ऐसे क्या कर रही हैं? मुझे बताती ना। बताइए मुझे। नहीं तो एक काम कीजिए, अब एक पर्ची बना कर दीजिए, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। दीजिए। नहीं, रहने दे, तू नहीं। कुछ जरूरी सामान लाना है क्या? वैसे क्या क्या लाना है? नारियल, हार, सुपारी, साड़ी। अरे पाटनकर भाभी, क्या क्या मजाक कर रही हैं आप? अरे ये सब तो शादी का सामान है, और आपकी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है ना। पर कभी ना कभी उसे अपनी असली बाबा के बारे में पता चलना चाहिए ना। चल, खिड़की बंद कर दे। हाँ। ठीक है छोटिया,
चलती हूँ। हाँ। असल में गोबर भरना था तेरे मुंह में, मुझे नसीब समझ तेरे मुंह पर लगाया। क्या चल रहा है? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ? शर्म आ रही है? हाँ, शर्म आ रही है? फिर ऐसे धंधे करते हुए क्यों शर्म नहीं आती तुझे? गृहस्थी टूट गई ना तेरी, सब कुछ खत्म हो गया ना तेरा, इसलिए दूसरों के गृहस्थी तोड़ने चली है ना? हमारा अन्ना सुनकर भी मानने वाला नहीं है, उसे अपने घर वाले फूटी आंख भी नहीं सुहाते, पर तुझे सर पर उठाकर नाचता है। क्या री, क्या किया है उस पर? क्या किया? वशीकरण किया उसको? किया होगा। क्या क्या लूटा उसका? हाँ, बोल क्या क्या लूटा? मुझे क्या पता नहीं है? हाँ, पैसे लिए, गहने जेवर ले लिए, सब ले लिया ना? और अब बाड़े में जाके रहना है तुझे? चुप क्यों है? जीने के भी लायक नहीं है तू। बच्ची, अरे क्या तमाशा लगा रखा है? अरे तमाशा तो इसने लगाया है। अरे देखो, लोग जमा हो रहे हैं, पूरा बाजार इकट्ठा हो गया है। देखने दो, अरे सबको देखने दो। देखो, अरे देखो इसका चेहरा देखो। हाँ, मुझे कब से तुझे सुनाना था, आज अच्छा हुआ चंगुल में फंस गई। चलो चलो यहाँ से तुम। छोड़िए मुझे, इसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अरे चलो चलो, मैं कहता हूँ अपने घर चलो। चलो अरे चलो। अरे रुकिए, ऐसा क्या कर रहे हैं? गांव में चिट्ठी देने वाला भला पोस्टमैन, सीधा साधा आदमी, सबसे प्यार से मिलने वाला, उसकी लाश मिलती है। अच्छी तरह से पूछताछ की, पर किसी को कुछ नहीं पता। किसी से दुश्मनी हो ऐसा भी आदमी नहीं। यह सब देखने के बाद उनकी मौत पर सवाल खड़े होते हैं। और जवाब क्या होगा आपको लगता है? आपको गुनहगार का नाम चाहिए है ना? नेने साहब, आपसे इतनी अपेक्षा तो मैं रख सकता हूं। पास पड़ोस के गांव के जाने माने वकील हैं आप। मुझे तो लगता है कि ये मामला चोरी का है। अरे नेने साहब, चोरी करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बदन पे गहना नहीं, जेब में पैसे नहीं, जो तनख्वाह मिलती थी उसे गांव भेजते थे और थोड़े पैसे पोस्ट में जमा करते थे। तो अब मैं क्या बताऊं? या बताना नहीं चाहते? क्या कहना चाहते हैं आप? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अगर ये अन्ना ने किया होता तो कानून का रक्षक होने के नाते मैं आपको जरूर बताता, पर इससे अन्ना का कोई संबंध नहीं। यकीन है आपको? 100%। मुझे कंप्लेन करनी है। सुनावने साहब को जाके बुलाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो यही पता चलता है। क्या हुआ? ठीक है, जाओ तुम। सालून के मैडम, उन्हें पानी दीजिए। साहब, आखिर हुआ क्या? पता चल जाएगा। जाइए बाहर मुंह धो लीजिए। धन्यवाद। आइए पाटणकर मैडम। नेने साहब,
मैं बाहर बैठता हूं। बैठिए। ये यहाँ क्यों आई होगी? यहाँ आने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। आप यहाँ आई थी तब आपके मुंह पर भरे बाजार में मेरे चेहरे पर गोबर पोत दिया उसने। किसने? वच्छी ने, मतलब वत्सला नहीं। क्या? बहुत सुनाया उसने मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या कहती मैं उसे रास्ते पर? अगर उसने जो किया वो मैं करती तो मुझ में और उसमें कोई फर्क रह जाता क्या? इसलिए मैंने खुद पर काबू रखा। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ये मैं जानती हूँ, पर कल को अगर उसने मेरी जान ले ली तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो करिए आप, नहीं तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। 4 लोगों के बीच में आना जाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए पाटनकर मैडम, आपने ये सही कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम समझाएंगे उन्हें, अगर नहीं सुने तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या हुआ नैने साहब? बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बैठ जाऊं क्या? बैठिए बैठिए। थैंक यू। पटनकर मैडम आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद साहब, आपके जैसे लोग हैं इसलिए हम बेफिक्र होकर जी सकते हैं, नहीं तो कब जान चली जाए कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ चलती हूँ काका। नैने साहब आइए बैठिए। अन्ना, यदि तुम्हें ज्यादा हो गई है तो उसे उतारने के लिए मेरे पास एक खबर है। क्या है? छोड़ो भी, खबर सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा और गुस्से में तुम मेरी जान भी ले लोगे। खैर, जान जाने का मुझे दुख नहीं, पर हमारी दोस्ती का भी तुम ख्याल नहीं रखोगे इस बात का मुझे पूरा यकीन है। क्या हुआ है? आज मैं पुलिस स्टेशन गया था अपने केस के सिलसिले में, तो वहां पाटनकर बाई आई थी। उसका क्या संबंध पुलिस से? मुझे भी उसे देखकर अचरज हुआ। अन्ना, उस पाटनकर बाई का कुछ कह नहीं सकते। होशियार है और खतरनाक भी है तुम्हारे लिए। तुमने आज तक जितने भी छल कपट किए हैं ना, उन सारे गुनाहों के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है, और जो उसे नहीं पता होंगे वो तुमने प्यार में आकर उसके सामने उगल दिए होंगे। सावधान रहना, वो औरत तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। शोभा की मौत कैसे हुई ये बता सकती थी मैं पुलिस को, पर बताया क्या मैंने? काशी की मौत के पीछे किसका हाथ था ये भी बता सकती थी, पर खोला क्या मैंने अपना मुंह? पोस्टमैन की मौत की बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। सच कह रही हूं मैं, विश्वास कीजिए मेरा। और आज ये जो गला आपने दबाया है ना, उस गले में आपके नाम का मंगलसूत्र पहनाइए। यानी वो औरत बहुत उड़ने लगी है, कुछ तो जरूर करेगी। यही बात मैं तुम्हें आज तक समझाने की कोशिश कर रहा था, पर नींद का बहाना करने वाले को कैसे जगाएं? अन्ना, तुम कोई नादान नहीं हो। ऐसे प्रसंग में मुंह कैसे बंद करना है यह तुम्हें अच्छे से आता है। वो जो हथियार चला रही है ना,
वही हथियार तुम उस पर चलाओ। मुंह बंद हो जाएगा। अर्णा, घर का रास्ता भूल गए क्या आप? रास्ता सही है और घर भी। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है ना? मेरे नाम का मंगलसूत्र तुम्हें पहनना है ना? अरे गला नहीं दबा रहा हूं। इस गले में सिर्फ मंगलसूत्र नहीं, बहुत गहने भी पहनाऊंगा। तुम्हारा गला ही नहीं दिखेगा। अर्णा, आप सच में मुझसे शादी करेंगे? समय आने पर करूंगा, और तब तक उस पल की राह देखना। अरे ये क्या, मैं झाड़ू मार देती। आई, कितना काम करोगे अकेले? हाँ, अब सरिता को भी कुछ नहीं करना है। अरे मेरी कमर अभी तक टूटी नहीं है। लगाती हूँ झाड़ू बाद में। दे, यहाँ दे, दे झाड़ू। ले, तू चाय पी पहले। अरे ये क्या, बैठकर पी ना। ठीक है। अच्छा, कुछ खाने को लाऊं तुझे? नहीं, बाद में रोटी खा लूंगा।
अच्छा, आज कुछ काम है क्या? क्यों आई? कुछ काम है क्या? नहीं रे, वो मंगलसूत्र ठीक करने दिया था ना, वो लाना है। उस दिन उसने कहा था कि शाम तक देता हूँ। अरे हाँ, जाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, आज जाकर वो ले आएगा ना तू? हाँ, मेरे कुछ काम है, वो होने के बाद पेड़ी पर जाके मंगलसूत्र ले आऊंगा। ठीक है। अब ये कहाँ गए? आई, जहाँ जाना है उन्हें जाने दो। अब कितना और कैसे समझाए उन्हें? अब बहस करने की भी इच्छा नहीं बची। अच्छा, तू चाय पी ले, मैं रोटी बनाती हूँ, वो खाकर जाना। हाँ? और हाँ, सरिता से पूछ ले उसे बाजार से कुछ चाहिए क्या? हाँ? जी हाँ। आऊं क्या? अरे नेनी काका, आइए आइए, आपका ही घर है, बैठिए ना। इन्हें भी फंसा लिया लगता है। बताइए कैसे आना हुआ? ऐसे ही आया था। बहुत दिनों बाद आए हैं काका। मैं कोर्ट के कुछ कामों में बिजी था। ये बहाना है या सामने वालों का डर? इसमें डर किस बात का? तुम काका कहती हो मुझे, इसी नाते आता हूँ यहाँ। चाय बनाऊं मैं? नहीं, अभी अभी पी कर आया हूँ। तो कैसे चल रहा है सब कुछ? हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। अपनी सुनाओ। आपको क्या लगता है? सब ऑल वेल तो लग रहा है, परंतु पर क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ दो विषय। मैं उस विषय पर बात ना करूं तो ही अच्छा है। ऐसे कैसे? अरे काका कहती हूँ ना मैं आपको, उस नाते बता दीजिए मुझे, बताइए ना। कुछ बातें कानों तक आ रहे हैं मेरे। किसने क्या कहा? नहीं, किसने क्या कहा की अपेक्षा मुझे क्या कहना है, तुम कितना समझ पा रही हो, ये महत्वपूर्ण है। बोलिए। पानी। अन्ना को कब से जानती हो तुम? इस गांव में जब से आई हूं तब से। हम दोनों छुटपन से बड़े हुए इसी गांव में, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। पानी में कोई मेंढक मिलता ना तो अन्ना उसके मजे लेता था, उसके साथ खेलता भी था। उस मेंढक को भी ऐसा ही लगता था तब, परंतु अगले ही क्षण उस मेंढक का खेल तमाम कर देता। अन्ना उस पर पत्थर फेंक देता था। तुम समझी ना मैं क्या कह रहा हूं? कौन खेल खेल रहा है और किसकी जान जाएगी, इतना समझने की होशियारी तो है तुम में। मैं बस चेतावनी देने आया हूं, खुद का ख्याल रखो। अन्ना के मन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो जानती ही हो कि मुझे तुमसे कितना लगाव है। काका कहती हो तुम मुझे, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, चाहे अन्ना मेरा कितना भी जिगरी क्यों ना हो। इसलिए आगे चलकर जो भी कदम उठाओगी वो संभल कर उठाना। ये इस घर के कागजात हैं, संभाल कर रखना।
अगर सच कहूं तो मैं इसीलिए यहां आया था। तुम्हें आगाह करना जरूरी था। मैं चलता हूं। क्या नेने काका, आज इस घर में नहीं आए आप? वहाँ की चाय ज्यादा मीठी लगने लगी लगता है। अरे मीठा मुझे मना है, जानती हो ना। ऐसा क्या? तो वो क्या नीम डालकर चाय पिलाती है आपको, इसलिए गए थे क्या वहाँ? सरिता, तुम नहीं समझ सकती, बच्ची हो तुम। ऐसे चिल्लाने से अच्छा है खुद का ख्याल रखो। हाँ, खुद को ज्यादा तकलीफ मत दो। मैं चलता हूँ। क्या जादू करती है ये औरत, क्या पता। अन्ना, आज बहुत खुश दिख रहे हो। ये मंगलसूत्र के साथ क्या खेल रहे हो? मुझे तो अब पूरा शक होने लगा है। किस बात का? दूसरी शादी कर रहे हो क्या? अरे सच में कर रहे हो क्या? नेने, सुन रहे हो ना? सुना मैंने। अन्ना, सच में अगर दूसरी शादी करोगे ना तो दोस्त के नाते हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहमानों की खातिरदारी करने का काम तो हम ही करेंगे ना, और हम तुम्हारे लिए खाना भी परोसेंगे। क्यों रघु? सही कहा। पर अन्ना, एक बार सोच लो, वो औरत यानी मीठी छुरी है, उसके अंदर क्या मचल रहा है पता नहीं चलता। अभी शादी नहीं हुई तब ये हाल है तुम्हारे। शादी हो गई तो वो हर चीज अपनी मर्जी से करेगी। इसीलिए कहता हूं दूर रहो उससे। आग से खेलना बंद करो। मैंने सुनता हूं, इसलिए जो भी मन में आया वो बोला मत करो। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कल क्या कहा था मैंने? उपाय चाहिए था और मिल गया मुझे एक ऐसा ही रामबाण उपाय। अब मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूं क्या करना है और किससे दूर रहना है।